अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। भाई का कमेंट है कि मैं स्पेन से जर्मनी में मूव होना चाहता हूँ, लेकिन दो चीज़ें हैं। पहली बात कि वो स्पेन में फैमिलिया नुमेरोसा, स्पेन में अगर आपके 3 बच्चे हैं, आप 5 बंदों की फैमिली है, तो आपको फैमिलिया नुमेरोसा का स्टेटस मिलता है, जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा जगह पे डिस्काउंट मिलता है। सेकंड बात भाई पूछ रहे हैं कि मैं मिनिमम विताल ले रहा हूँ। स्पेन में अगर आपकी इनकम कम है तो जो इनकम पूरी होनी चाहिए उसमें से जो कम हिस्सा है वो गवर्नमेंट आपको पे करती है। आपके बच्चों के हिसाब से आपकी आमदनी 1500 यूरो है, तो जितना स्पेन की गवर्नमेंट का क्राइटेरिया उसमें से जितनी आमदनी कम होगी वो मिनिमम विताल की शक्ल में seguridad सोशल या ईएनएसएस आपको पे करेगा। तो अगर आप स्पेन छोड़ देते हैं तो वो भाई कह रहे हैं कि मेरे बच्चे स्पेन में रहेंगे, मेरी वाइफ स्पेन में रहेगी, तो क्या इन दो चीज़ों पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल, मैं आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर करता हूँ। सबसे पहली बात है, फैमिलिया नुमेरोसा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप वहाँ से स्पेन से बाहर निकल जाएं, स्पेन में रहें। हाँ, अगर आपकी वाइफ और आपके 3 बच्चे स्पेन में रह रहे हैं और आपकी पदरोन चल रही है तो ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। आपका फैमिली नुमेरोसा का स्टेटस वहीं पे वैलिड रहेगा। मेन प्रॉब्लम आएगी आपको मिनिमम विताल में। अब मिनिमम विताल में सबसे पहली शर्त क्या आती है कि आप स्पेन में रह रहे हो, आपकी पदरून स्पेन में रजिस्टर्ड हो, आप स्पेन में काम कर रहे हो। अगर ना भी कर रहे हो तो आपका एड्रेस स्पेन में हो। आप जैसे ही स्पेन को छोड़ेंगे आपकी इंग्लिश में मिनिमम विताल में प्रॉब्लम आएगा। अब प्रॉब्लम्स क्या आएंगी? सबसे पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं, पॉसिबल है वो उसमें आपके पैसे निकाल के एक फर्द की जो खर्चा होता है वो शो करते हैं, वो निकाल के आपको बाकी पैसे आपकी वाइफ के और बच्चों के मिलें। लेकिन ज़्यादा क्या होगा कि पॉसिबल है आपको जितनी देर आप स्पेन से, अगर आपने पदरून नहीं कटवाई, आप स्पेन के रिकॉर्ड में स्पेन में ही रह रहे हैं, होगा क्या कि जर्मनी में आके जिस दिन आपका यहाँ पे एड्रेस रजिस्टर्ड होगा और आपको टैक्स नंबर इशू होगा और उस टैक्स के ऊपर आप काम करना शुरू कर देंगे, तो भूलिएगा नहीं यूरोपीय यूनियन है। यूरोपियन यूनियन एज ए सिटीजन ऑफ स्पेन आपका सारे का सारा डाटा स्पेन में जाएगा कि ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे टैक्स दे रहा है। आपको पता है कि एक यूरोपियन शहरी होने के नाते हम 65 साल की उम्र तक जिस जिस कंट्री में काम कर चुके हैं उसकी पेंशन इकट्ठी करके किसी एक कंट्री से ले सकते हैं। हम जो भी काम लीगल किसी कंट्री में करते हैं, नेशनैलिटी के साथ उसकी इंफॉर्मेशन बैक एंड पे जिस कंट्री से हम आए हैं उनके इदारों को जाती है, ताकि ये ना हो कि ये बंदा यहाँ पे इस कंट्री में भी लो इनकम आर्बाइट लॉस गेल्ड है, या फॉर एग्जांपल अगर आपकी आमदन कम है तो आर्बाइट सेंटर आपको पैसे पूरे करके देता है, तो आप यहाँ से भी लें और स्पेन से भी लें। उस चीज़ की वजह से उन्होंने यूरोपीय यूनियन सिटीज़न के सारे सेटअप को इकट्ठा किया हुआ है। ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकेगी। और फिर उस सूरत में क्या होगा कि स्पेन के जो इदारे हैं वो आपसे वो पेमेंट वापस करने का कहेंगे। तो इस कंडीशन में आके आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप बच्चों को वहाँ पे छोड़ के जर्मनी आके सेटल होना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं कुछ, तो फैमिलिया नुमेरोसा में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मिनिमम विताल को बंद करवा के फिर आए यहाँ पे। आप ये कह सकते हैं कि मैं जर्मनी में जा रहा हूँ या स्पेन में मैं नहीं रह रहा, क्योंकि वो सारे का सारा आपकी इनकम, आपकी रेजिडेंस इन स्पेन, आपका जो एड्रेस चल रहा है वहाँ पे, और अगर आप आगे किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में एड्रेस रजिस्टर्ड करवाते हैं, बाद में काम शुरू करते हैं, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होगा। तो बाद में प्रॉब्लम आने से बचने के लिए बेहतर है कि आप अपने मिनिमम विताल बंद करवा के फिर आएँ, उनको साफ रीज़न बताएं कि मेरे पास यहाँ पे काम अच्छा नहीं है, या मेरे पास यहाँ पे इतना अच्छा इनकम नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर मिल रही है तो मैं जा रहा हूँ। बहुत से दोस्त ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करते हैं कि हम स्पेन में पारो लगा के तो हम जर्मनी में आ जाते हैं, हम काम करते रहेंगे, कोई मसला तो नहीं होगा। 1 या 2 महीने के अंदर अंदर सारा, बल्कि 1 महीना जो है ना वो भी ज़्यादा है, आप जैसे ही यहाँ पे आके टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड होते हैं, बैक एंड पे आपको पता है कारपेटा सिउदादाना में जाके आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि जो आपका एड्रेस जैसे ही बाहर होगा, यहाँ पे आके आप रजिस्टर्ड हुए, आपने अपना टैक्स देना शुरू किया, तो आपकी इन्फॉर्मेशन स्पेन गवर्नमेंट को जाएगी। पारो लेने वाला बंदा उसी वक्त कैचअप, और सेम ये चीज़ होती है मिनिमम विताल में कि वो भी पकड़ा जाएगा और बाद में पैसे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो कोई भी काम करें यहाँ पे रहते हुए, यूरोपीय यूनियन में रहते हुए पक्के काम करें, वक्ती तौर का फ़ायदा ना देखा करें, लालच में ना पड़ा करें।
जो अब आपके पास सिटीजनशिप है, अब आप वो नए नंबर पे नहीं है कि आपका कार्ड यहाँ पे आकर चेंज हो गया, आपको रेजिडेंस कार्ड नंबर जर्मनी का अलहदा से मिल गया, तो फिर जो चीज़ें हैं वो डिफरेंट हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट के साथ यहाँ पे आके आपका रेजिडेंस कार्ड चेंज नहीं होता। बेल्जियम में तो आपको पता है 5 साल का कार्ड दे देते हैं, लेकिन जर्मनी में जो आपकी नेशनलिटी है वही आईडी कार्ड सेम एज इट इज़ यहाँ पे वो यूज़ होता है, तो चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं और इस तरह के कामों में मसला बनता है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मिलेंगे फिर आपको इंशाल्लाह किसी दिन किसी नए कमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।